अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीम तबीयत की दुनिया में मोहम्मद यासिर खान। स्टूडेंट, हमारे पास जो एक्सरसाइज है न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स बुक 3, उसकी एक्सरसाइज 1B है। जबकि आपका जो न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 3 यानी जिसे आमतौर पर हम D3 भी कहते हैं, 7th एडिशन ऑफ स्कूल वाला न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स जो है बुक 3 है, उसमें ये चैप्टर 5 दिया हुआ है, यानी उसकी ये 5B है। इसलिए मैंने ऊपर बोर्ड पे मेंशन कर दिया कि 5B और 1B जो है ये न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स बुक 3 के नाम से है, इसलिए इसको उन्हीं दूसरी G1, G2, D3 में से कंपाइल करके ये बनाए गए हैं। इसमें 5 चैप्टर है हमारे। तो सेम क्वेश्चन है। अब हमारे पास क्वेश्चन जो 6 है वो हम करेंगे। इससे पहले जो पहले 5 क्वेश्चन है वो ऑलरेडी अपलोड है, उनमें कोई मसला है तो आप देख सकते हैं। अब वो कह रहा है कि पेज नंबर 11 में अगर आप इस वाली बुक न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स बुक 3 की बात करें तो उसमें हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है 1.1 इसी का चैप्टर का जो पहला है टेबल है, टेबल नीचे स्टार्ट में दिया हुआ है। उस टेबल के मुताबिक कह रहा है कैलकुलेट द इनकम टैक्स पेएबल गिवन द फॉलोइंग चार्जेबल इनकम। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन 6 का पार्ट है, हम टोटल इनकम लेते हैं। टोटल इनकम जो है वो हमारे पास है जी $25,400, $25,400 जो है टोटल उसके पास क्या है इनकम। एज पर टेबल की अगर हम बात करें तो जो पेएबल टैक्स ऑन फर्स्ट 20,000 है ना वो $0। पेएबल टैक्स ऑन फर्स्ट 20,000 एक से ये डाल का सिंबल मैंने लगा दिया। 20,000 वो कितने $0, यानी कि अगर $20,000 आप कमाते हैं तो आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। 20,000 से ऊपर अगर पैसे आप कमाते हैं तो वो जो 20,000 से ऊपर है सिर्फ उन पर टैक्स लिया जाएगा, पहले वाले 20,000 को निकाल दिया जाएगा। तो इस टोटल इनकम जो है हमारे पास है कितनी है जी 25,400 $25,400 हमारे पास टोटल इनकम है, जिसमें से 20,000 पे तो टैक्स है नहीं। तो अब हमारे पास क्या करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट कितनी बचती है, वो बचती है जी। अब टोटल जो अमाउंट 25,400 है उसमें से 20,000 जब हम निकाल देते हैं तो हमारे पास $5,400 वो बचते हैं जिन पर हमारे पास क्या है टैक्स हमने पे करना है। अच्छा, अब हमारे पास क्या नेक्स्ट आ जाता है कि रेट ऑफ टैक्स ऑन अमाउंट मोर देन $20,000 कि अगर 20,000 जो डॉलर है उन पे देखा जाए तो उसके जो परसेंटेज है वो कितना है, 2% है। यानी पहले 20,000 पे टैक्स है ही नहीं। जब 20,000 से जो ऊपर रकम आप कमाओगे, जो ऊपर अमाउंट अर्न करोगे, उसके ऊपर जो टैक्स की रेट है दैट इज 2%। रेट ऑफ टैक्स या परसेंटेज ऑफ टैक्स भी आप लिख सकते हो। परसेंटेज ऑफ, यानी इस वर्ड की जगह परसेंटेज लिख सकते 2%। अब हम देखेंगे कि अमाउंट ऑफ टैक्स अच्छा अमाउंट टैक्स ऑन $5,400 कि $5,400 में कितना बनेगा, 2% ऑफ $5,400 कि 2% कितना बनता है 5,400। तो करने दो 2 मल्टीप्लाई बाय 54 $108 बनते हैं। तो टोटल पेएबल टैक्स क्या होगा, यही होगा। जो टोटल पेएबल टैक्स होगा वो $108 ही होगा, क्योंकि शुरू का के जो पैसे हैं उन पे तो टैक्स 20,000 पे तो है ही। तो एक मंथ जो है वो हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम वीडियो को पास करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम नेक्स्ट मूव करें। कुछ चीज़ें हैं वो मैं नहीं रेज करूँगा क्योंकि उन्होंने यही सेम लेनी है हेडिंग, तो इसलिए इनको मैंने नहीं किया।
पार्ट बी की अगर बात करें तो पार्ट बी में हमारे पास $38,400 है। टोटल इनकम जो है $38,400, ठीक है। अगर आपके पास 30,000 से ज्यादा अमाउंट आ जाती है तो उसमें जो टैक्स होता है वो पेएबल टैक्स ऑन फर्स्ट 30,000, पेएबल टैक्स ऑन फर्स्ट पहले 20,000 था ना, तो आप ये देखिए 30,000 से ज्यादा अगर आपकी इनकम है तो उसमें जो फिक्स अमाउंट होगी, जो आपके देना है टैक्स, वो आपने $200 देने हैं, ठीक है। एज पर टेबल, आपके टेबल में बुक के जो टेबल है वहां पर गिवन है, मैं उसी के हिसाब से ये सारी चीजें लिख रहा हूँ, मैं अपने पास से नहीं लिख रहा कि अगर आपके 30,000 जो है उससे ज्यादा है तो पहले जो 30,000 होंगे उनमें जो टैक्स आपने देना है वो देना है जी, आपने $200 आपने टैक्स दे देना है। अच्छा, तो अब देखिए आपके पास रिमेनिंग अमाउंट कितनी है। टोटल आपके पास कितने हैं जी, $38,400 जो है आपकी टोटल इनकम है, जिसमें से 30,000 में तो आपने 30,000 का आपने टैक्स देना है, $200, रिमेनिंग अमाउंट आपके पास कितनी बच जाएगी, 8400। अब जो नेक्स्ट आपने टैक्स देना है वो कितना देना है, 8400 पे देना है, यानी 30,000 पे तक तो आपने 30,000 टोटल में से माइनस कर दिया, उसमें तो $200 दे दिए, पीछे बच गया 30,000 से जो ज्यादा है उस पर जो परसेंटेज है वो जरा इंक्रीज होने वाली है। अब देखो रेट ऑफ टैक्स जो है आपका ऑन अमाउंट ऑफ मोर देन 30,000 वो 3.5 है। अब देखो अमाउंट ऑफ मोर देन रेट है वो कितना है, 3.5% है। अगर 30,000 से ज्यादा इनकम जो होगी उस पर 3.5% आपने टैक्स देना है। तो अमाउंट ऑफ टैक्स कितनी कैसे निकालेंगे, 3.5% ऑफ किसका, 3.5% जो 30,000 से ऊपर अमाउंट है, मोर देन 30,000 अमाउंट विच इज मोर देन $30,000, दैट इज $8400 जो है उस पर 3.5 निकलेगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंपल सी बात है। अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो $294 मिलता है, 200 थोड़ा सा बल्कि इसको इस तरह लिख देते हो, 3.5 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय, आप ऐसे लिखें 8400। अब ये वाले 2 0 से काट देना तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3.5 मल्टीप्लाई बाय 84। जब आप करते हैं तो टोटल आपके पास कितना आ जाता है, $294 आपको मजीद जो है देने पड़ते हैं, $294 जो आपके 30,000 से ज्यादा अमाउंट है। तो टोटल पेएबल टैक्स कितना है, पहले 30,000 पे आपने दिए $200 और मोर देन 30,000 जो अमाउंट है उस पे आपका जो टैक्स बन रहा है दैट इज $294। सो द टोटल अमाउंट ऑफ पेएबल टैक्स इज $494। टोटल पेएबल जो टैक्स है वो आपको इतना देना पड़ेगा। क्वेश्चन बी इसका पार्ट हो गया, वीडियो को पास करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मूव करते हैं जी इसके पार्ट सी की तरफ। तो ऐसे यही सारी चीजें, हेडिंग जो है वो सेम रहेगी, सिर्फ इसके आगे चीज़ों में चेंज हो रहा है, तो इसलिए मैं सिर्फ जो चीज़ें चेंज होने वाली हैं सिर्फ उनको बेस करूँगा, बाकी तो रिमेन हेडिंग रिमेन सेम। नेक्स्ट टोटल अमाउंट है $72,000, पार्ट सी की बात करते हैं। टोटल इनकम जो है $72,000 जो है टोटल इनकम। अगर आपके पास 30,000 से ज़्यादा की अगर हम जब बात करते हैं तो उसमें हमारे पास जो 40,000 जो है पेएबल टैक्स ऑन फर्स्ट 40,000, यानी 40,000 से अगर ज़्यादा है ना, 30,000 तक हो तो फिर तो आपने 200 वो देने और उसके ऊपर 3.5% दे देना है, यानी लेस देन 40,000। अगर आपके 40,000 या 40,000 से ज़्यादा है तो फिर आपके पास क्या होगा, फर्स्ट 40,000 जो आपके पास है ना वो फिक्स है। अच्छा, वो कितना है जी, अगर पर $505 एज पर टेबल गिवन इन योर बुक $550। अगर आप $40,000 कमाते हैं तो आपने 540 दे देना। लेकिन जहां पर आपने 40,000 से ज्यादा अमाउंट कमाई हुई है, यानी 72,000 आपकी अर्निंग है, टोटल अर्निंग 72, तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी हो जाएगी, टोटल इनकम दैट इज 72,000 माइनस 40,000, रिमेनिंग अमाउंट इज $32,000 आपके पास आपने देंगे। रेट ऑफ टैक्स ऑन अमाउंट मोर देन $40,000, यानी 40,000 से अगर ज्यादा, 40,000 से ज्यादा जो अमाउंट है उसमें आपका जो टैक्स रेट है वो कितना हो जाता है जी,
7%, यानी अब आपने 7% जो है द अमाउंट दैट इज मोर देन 40,000, द रेट ऑफ द टैक्स विल बी 7%. अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन अमाउंट ऑफ टैक्स जो है हमने निकाल लिया. अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन अमाउंट मोर देन 40,000, यानी कि उसमें अगर 40,000 से जो ज्यादा है उस पे आपके टोटल कितना अमाउंट बनते हैं 7% ऑफ किसका जो ज्यादा अमाउंट है. ज्यादा अमाउंट कितनी है 40,000 से ज्यादा जो अमाउंट है दैट इज $32,000 जो है वो आपके पास है. तो 7/100 मल्टीप्लाई बाय $32,000, ये वाले दो जीरो से काट दें. 7 मल्टीप्लाई बाय 320, ठीक हो गई. अब हमारे पास ठीक है, इनको जस्ट हमने क्या करना है जी मल्टीप्लाई करना है. 2240 डॉलर उसको देने पड़ेंगे जो अमाउंट है 32,000 की. तो टोटल पेएबल टैक्स कितना है जी दैट इज अमाउंट ऑफ टैक्स ऑफ 30,000 प्लस अमाउंट दैट ऑफ टैक्स दैट इज मोर देन 40,000 this was 40,000 and then more than 40,000. The total 7,740 no 27 5,740 डॉलर सिंगल शुरू में लाना पड़ेगा. ठीक है 55 कितना आ रहा है जी 27 सॉरी एड 2740 आना चाहिए. 2740 कैसे 0 और 0 0 और 5 प्लस 4 9 5 प्लस 2790 एक सब कैलकुलेट पे भी कंफर्म कर लेते हैं. 550 प्लस 2240 तो ये हमारे पास यस 2790 डॉलर हमारे पास आ गया. ठीक है तो इसका पार्ट हो गया जी बी. सी अब हम इसके पार्ट डी की तरफ चलते हैं. वीडियो के पास स्क्रीनशॉट लेंगे. अच्छा पार्ट डी की बात करें तो $105,000 जो टोटल इनकम है 10,500. अच्छा हमारे पास $105,000 जो है $1,05,000 जो है वो उसकी टोटल इनकम है. तो इसमें हमारे पास जो पेएबल टैक्स ऑन फर्स्ट $80,000 पेएबल टैक्स ऑन फर्स्ट $80,000 फिक्स होगा. $80,000 जो है वो कितना है लिख देते 3350 $80,000 तक उसने इतना देना है. तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी बचेगी टोटल कितनी है जी टोटल है जी 105,000 माइनस 80,000 तो पीछे कितना बचेगा 25,000 रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास आ गई 25,000. परसेंटेज ऑफ टैक्स रेट ऑफ टैक्स अमाउंट मोर देन 80,000 वो कितना है जी 11.5%, यानी 11.5% आपको देना पड़ेगा अगर आपकी 80,000 से ज्यादा इनकम है. योर इनकम इज मोर देन 80,000 देन यू हैव टू पे 11.5% ऑफ द अमाउंट दैट इज ग्रेटर देन या मोर देन 80,000 है आपके पास. तो क्या हो गया इधर हमारे पास कितना आ जाएगा जी हाँ ठीक है 80,000 आ जाएगा. 11.5% ऑफ कितनी अमाउंट जो 80,000 से ज्यादा है रेट है वो मोर देन 80,000 है. 11.5 अगर 100 मल्टीप्लाई बाय 25,000 दो जीरो से करके 11.5 मल्टीप्लाई बाय 250 इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम इनको 11
2875 2875 टोटल पेएबल टैक्स। जो फर्स्ट 80,000 पे कितना टैक्स था, फर्स्ट 80,000 पे है एडी 3350 है, और मोर देन 80,000 तो 25,000 है, उन पे हमारे पास कर दीजिए 2875 आ गया। तो टोटल जो है हमारे पास 2875 प्लस 3350 $6,225 उसको देने पड़ेंगे। तो ये पार्ट था हमारे पास इसका डी, ये पार्ट इसका क्या है कि डी। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो था ये इसके 4 पार्ट थे, 4 पार्ट हमने कर लिए। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा, ज़रा लेंथी है क्योंकि इसके 4 पार्ट हैं और बहुत ही आसान है। सिर्फ इसमें कंसेप्ट समझने हैं, आपके पेपर में थोड़ी सी वैल्यू चेंज हो सकती है या प्रैक्टिस ना हो, इस तरह कोई एग्जाम्पल हो जिसमें से क्वेश्चन दे दिया जाए, लेकिन आपने सिर्फ एक कंसेप्ट देखना होता है कि टोटल इनकम कितनी है, और जो टोटल इनकम है उसके जो इनिशियल उसने एक फिक्स टैक्स है वो कितना होता है। सबसे पहले फिक्स टैक्स निकालते हैं, फिर रिमेनिंग अमाउंट बन जाती है, फिर हम देखते हैं कि फिक्स अमाउंट से ऊपर का जो टैक्स है उसका रेट कितना है, हम रेट निकालते हैं, फिर उस रेट के हिसाब से जो टोटल इनकम होती है जो फिक्स से ऊपर होती है उसका टैक्स निकाल देते हैं, और जो टैक्स आता है उसको जो फिक्स टैक्स होता है उसमें ऐड करते हैं, तो हमारे पास टोटल पेएबल टैक्स निकल आता है। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें कहीं किसी जगह कोई कंफ्यूजन है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।